सो ये का कह जाया रामबली, है? हमने गोली इस हरामजादे को मारा, लेकिन खुशबू बीच में आ गई। कहो इतना क्रोध में आया कि अपनी बेटी हुए कनी पोर दिया है? रामबली, है? लेकिन इसका अंजाम इतना भयानक होगा कि ये कभी ख्वाब में सोच नहीं सकता। अरे वैसे ज्यादा होएगा। अब अपनी बिटिया का ले बहा एक कठे तुहरे बिटिया रही वो गमाट डाया। सुन रहे, चल बे लौंडे जरा तो खून का सारा इल्जाम और हो तेरे सर, खून का सारा इल्जाम हो तेरे सर, तुझे मानूंगा फांसी पर चढ़वाए कर, अपनी बेटी का कातिल और बनाऊं तुझे शाही दरबार में अभी पहुंचाए कर। रामबली, डाल दो हरामजाद के हाथ में हथकड़ी। बोल हरामजादे, तूने हमारी बेटी खुशबू का खून क्यों कर दिया? ये हमने किया को कह जाए इसी ने किया है। आप अपनी बेटी खुशबू को जान से मार दिया। हमने मारा है? देखो साला उल्टा बोला। डाल दो इसके हाथ में हथकड़ी। तुमने खुशबू को मारा है, मुझे भी मार डालो। सितम क्या गजब कर दिया, सितम सितम क्या गजब कर दिया, मेरी खुशबू को क्यों है खत्म कर दिया, मेरी प्यार मैंने किया, मैं गुनहगार हूँ, प्यार मैंने किया, मैं गुनहगार हूँ, मुझको भी मार कर दो किस्सा। आपका असली मुजरिम मैं हूँ, क्योंकि मैं खुशबू से प्यार करता था। आपने मेरी नजरों के सामने मेरी खुशबू को मार दिया, मुझे भी मार डालिए, नहीं जीना मुझे। प्यार नहीं, तूने हमारी बेटी खुशबू को जान से मारा है। इसकी सजा मिलेगी, बराबर सजा मिलेगी। रामबली, घसीटते हुए इसे राज दरबार ले चलो। इसका इंसाफ भरे राज दरबार महाराज जी करेंगे। और मंत्री कुंवर सिंह, बोल क्या कहना चाहता है? मंत्री कुंवर सिंह, मैं तुम्हारे सामने हाथ जोड़ता हूँ, मुझे वहां मत ले जाओ राज दरबार, तुम्हें जो भी सजा देना है यही पर दो, मैं मरने के लिए तैयार हूँ। यहां नहीं, तुझे भरे राज दरबार में सबके सामने सजा दी जाएगी। हरामजादे, मुझे मार डालिए। देखिए, मैं इससे आगे और कुछ नहीं बोलना चाहता, आपसे बात नहीं करना चाहता, मार दीजिए मुझे गोली। इसको घसीटते हुए राज दरबार ले चलो, और हमारी बेटी खुशबू की लाश को उठाया जाए, उसे भी ले चलना है। हमें मार डाले, लेकिन खुशबू के खून का इल्जाम हमारे सर पे मत लगाइए मंत्री। अरे तू कातिल है, मतलब तू गद्दार है।
अब किहे हो चाहे ना किहे हो, लेकिन लाश पड़ी है और लाश के सामने तुम हो तो गुनहगार अब तुम बना दिए गए। अब तुम कातिल हो तो हो, और इंसाफ भरे दरबार इसका होगा। अब सजा तो तुमको मिलने मिलने। रामबली, हमारी बेटी खुशबू को उठाओ और यहां से ले चलो। अब क्या करिए लहाज का बतावा। इसको उठाया जाए और ले चला जाए इसे। लहाज हाँ, दरबार में दिखावा जाए कि लगारे अंतिम संस्कार कर दिन जाए। रात दरबार में महाराज के सामने पेश की जाएगी। अगर महाराज नहीं मानते तो महाराज के सामने पेश किया जाएगा। पेश किया जाएगा। महाराज के सामने पेश किया जाएगा। हाँ, और गुनहगार खूनी उसी लौंडे को ठहराया जाएगा। हाँ रामबली। तोहरे खोपड़ी के भाई कुछ कहा नहीं जात। क्यों? अरे बतावा, खून अपने हाथे कर डाया और कातिल वे लौंडे का ठहरावता। रामबली, हाँ? इसी को कहते हैं शतरंज की चाल। समझ गए लंबरदार। उठाओ लाश को। अब हम चलते हैं महाराज के पास इस कातिल को सजा दिलाने के लिए। हमारा नाम महामंत्री कुंवर सिंह है। जहां सुमति वहां संपत्ति नाना, जहां कुमति वहां विपत्ति निधाना। एक गासार हम लहसिया का का करी हो, ले जाए यही बगिया में कुछ काम दिखाई जाएगा। अरे यार मरी है तो का भवा भाई जल्दीन के तो आए। हम तो 2-3 महीना के हाथ नहीं छोड़ी यार। बोला इनका भाई छुट्टी मिले। अमन, बेटे अमन, कहाँ चले गए तुम? मुझे छोड़कर कहाँ चले गए अमन? बेटा अमन, अमन, अमन! हे भगवान, हे प्रभु, एक सहारा था और इस अंधे से तुमने वो भी छीन लिया। नहीं बेटे अमन, मुझे छोड़ के न जाओ, मुझे छोड़ के न जाओ, नहीं तुम्हारा बाप मर जाएगा बेटे। लाखों गम से गम सहे, अब गम से घबराते नहीं, लखते जिगर के अब बिना गम भी सहे जाते नहीं। अमन! हे भगवान, हे भगवान, मैं कहाँ जाऊं? मुझे दिखाई भी नहीं देता और मेरा बेटा मुझे छोड़कर चला गया। नहीं अमन, अमन! अरे ये कौन है? मुझको लगता है ये शराबी है। करीब जाकर देखता हूं या कि कौन है ये। या भगवान, ये तो बेचारा अंधा है और ये बेहोश हो गया है। मुझे कुछ ना कुछ करना चाहिए। मैं अपनी प्रिय माधुरी को बुलाता हूँ, कुछ ना कुछ
जरूर उपाय करेंगे। अरे प्यारे शरद, क्या बात है? क्यों मुझे याद किया? माधुरी, मैं तुम्हें याद किया। देखिए सामने ये दादाजी जो बेहोश पड़े, ये बेचारा दोनों आंखों से अंधा है। माधुरी, आज तुम्हें मेरी कसम है, अगर तुम्हारे तंत्र मत विद्या शक्ति है तो दादाजी की रोशनी, आंखों की रोशनी वापस ला दीजिए। मैं क्या ठीक कर दूं? मुझे लगता है कोई शराबी है। नहीं माधुरी, ये शराबी नहीं, बेचारा ये अंधा है। आप देख लीजिए खुद में, अंधा है माधुरी। हाँ शरद, तुम ठीक कहती हो। इस बेचारे की आंखें मैं नहीं ठीक कर सकती, मेरे पिताजी ठीक कर सकते हैं। कुछ ना कुछ करिए माधुरी। मैं अपने पिताजी को मंत्र द्वारा बुलाती हूँ। ठीक है माधुरी। आइए पिताजी, नमस्ते। बोल बेटी माधुरी, आज सैकाल को तूने किस लिए याद किया? पिताजी, एक थोड़ा सा काम है, इसलिए मैंने आपको बुलाया है। बोल। पिताजी, ये बेचारा जन्म से अंधा है, ना मालूम कैसे। इस बेचारे की आंखें ठीक कर दो पिताजी, मैं आपकी हाथ जोड़ती हूँ। हाँ पिताजी। ठीक है माधुरी, इस इंसान की आंखें नहीं है, इसकी आंखें छीन गई हैं। अगर तू कहती है तो तेरी बातों को कभी जयकाल इनकार नहीं कर सकता बेटी। ठीक है पिताजी। इसी वक्त ये जयकाल अपनी तंत्र विद्या की शक्ति से इसकी आंखों को इसी वक्त वापस लाता है और इसकी आंखों में रोशनी ले आता है। घबराओ नहीं बच्चों, ये जयकाल है, ये जयकाल है और सभी त्रिभुवन तेलिया की खोपड़ी का कमाल है। समझ लो, इसको इसी वक्त में इसी खोपड़ी के द्वारा इसकी आंखों में रोशनी डालता हूं। ओम महाकालियाय नमः, ओम भद्रकालियाय नमः, ओम विघ्नकालियाय नमः। चल चल रे खोपड़ी, काम तू दिखाई दे, जल्दी से इसकी आंखों में रोशनी ले आए दे। नार सिंह नरियल ध्वजा जहां सुमरी हुआ खा, दुहाई कमरू कमच्छाए नमः। मेरी आंखों में रोशनी आ गई, मुझे दिखाई देने लगा। और बेटे अमन, ये मैं क्या देख रहा हूं? हाँ? ये सब क्या है बेटे? मेरे लगते जिगरी प्यारे बेटा मनी, मेरे लगते जिगर प्यार बेटा यमनी,
बदल सूरत शकल सब तुम्हारी गई, बदल सूरत शकल खाक छानी तुम्हारे लिए दर बदर, खाक छानी तुम्हारे लिए दर बदर, गुजरे दिन बदल सारी कहानी गई, गुजरे दिन बदल। ये सब क्या है? हाँ? ये सब क्या है? दादाजी, आप मुझे अपना बेटा? हाँ हाँ, मेरा बेटा अमन। नहीं दादाजी, मैं तुम्हारा बेटा अमन नहीं। मेरा बेटा? मेरा नाम शरद है दादाजी। शरद? हाँ दादाजी। फिर मेरा बेटा अमन कहाँ है? एक लड़की आई थी, मुझे बराबर याद है। एक लड़की, हाँ यही लड़की आई थी और इसने मेरे बेटे को अपने साथ लेकर गई। मेरा बेटा कहाँ है बेटी, बता दे। मेरा अमन कहाँ है? मेरे कलेजे का टुकड़ा कहाँ है? अगर मुझे मेरा बेटा ना मिला तो मैं इस दुनिया में जिंदा नहीं। बाबा जी, झूठ आरोप मुझ पे मत लगाओ। मैं नहीं ले गई, मैं नहीं ले गई। ये सब त्रिभुवन तलिया की खोपड़िया का कमाल है और ये सारी माया रचा जयकार है। हम सब कुछ जानते हैं, हमें सब मालूम है। तुम्हारा बेटा अमन कहाँ है? सुनो। हाँ बाबा, मेरा बेटा कहाँ है? जो मैं कहता हूँ सब अब सुनो ध्यान से, जो मैं कहता हूँ सब जो मैं कहता हूँ सब अब सुनो ध्यान से। अमन की होने फांसी है दरबार में, बेश डाकू का जाधर उसे लाओ छुड़ा, फायदा कुछ न निकलेगा तकरार में। अमन की राज दरबार में फांसी होने वाली है। इस समय वो खुशबू के कत्ल के इंजाम में जेल में बंद है। मेरा बेटा जेल में बंद? और वो महामंत्री कुमार की बेटी खुशबू से प्यार करता है, लेकिन उस हरामजादे ने, कुमार सिंह ने उसके ऊपर कत्ल इल्जाम का लगाकर उसे जेल में बंद कर उसकी फांसी का आदेश हो गया है। मेरे बेटे की फांसी का आदेश हो गया है? हे भगवान। बाबा कि जाने दीजिए मुझे, जाने दीजिए मुझे, जाने दीजिए। कि जाने दीजिए मुझे, जाने दीजिए मुझे, बाप का फर्ज जाकर निभाऊंगा मैं। आज से डाकू इंतकाम बनकर सुनो, अपने बेटे को जाकर बचाऊंगा मैं। इससे पहले कि मेरा लक्ष्य जिगर फांसी के तख्ते पे लटक जाए, विराट नगर की ईंट से ईंट बजा दूंगा। मर गया ये विराट सिंह और आज के बाद बनूंगा डाकू इंतकाम, और डाकू इंतकाम बनकर उस हरामजादे मंत्री को उसके किए की सजा दिलवाऊंगा। नहीं, तुम ऐसा नहीं करोगे। तुम अपने बेटे को जेल से छुड़ा करके लाओगे, तुम्हारे ऊपर हमारी छत्र छाया रहेगी, परंतु इंतकाम तुझे वादा करना होगा
कि तुम वहां पहुंच करके किसी के साथ घातक चाल नहीं चलना, किसी को मौत के घाट नहीं उतारना। तुम्हें सिर्फ अपने बच्चों को छुड़ा करके लाना है और जो भी कुछ करेगा उस विराट नगर राज में जयकाल करेगा। ठीक है बाबा, वादा करो। अगर ऐसी बात है तो मैं जुबान देता हूं बाबा कि मैं जाऊंगा विराटनगर और अपने बेटे को फांसी के तख्ते से छुड़ा कर लाऊंगा। और रही बात वहां कत्लेआम की, तो मेरा वादा है बाबा कि बिना आपकी इजाजत मैं किसी को मौत के घाट नहीं उतारूंगा। अच्छा बाबा, मुझे आशीर्वाद दो, मैं बेटा शरद बाबा जी, और माधुरी, जाओ तुम दोनों, आराम करो। महाराज चंद्रदेव, ये जयकाल तुम्हें ऐसी जगह ले जाएगा, तुम्हारे राज को और तुम्हें ऐसे तूफान में डुबाएगा जहां तुम्हें किनारा नहीं मिलेगा। देखते जाओ ये जयकाल की क्या क्या चाल है। अब तुम्हारे विराट नगर में हमारा ही आतंक फैला हुआ है। अब गया है विराट सेनापति अपने बच्चे को छुड़ाने। अब उसके आने का इंतजार करता हूँ।